आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के करंट अफेयर सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज है 7 अप्रैल और 7 अप्रैल को हम लोग वैसे एक डे भी सेलिब्रेट करते हैं, वो है वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल को ही एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और ये हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं सर? ये 1950 से सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको हम लोग। तो आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। और पिछले सेशन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हरियाणा के अंदर कौन सा मंदिर परिसर है जिसको हरियाणा के खजुराहो के रूप में जानते हैं हम लोग। तो इसका ठीक आंसर था भीमा देवी मंदिर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ठीक था। अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के कुछ उद्घाटन समारोह और शिलान्यास समारोह हुए थे। महम के अंदर 202.77 करोड़, महम हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जहाँ पे कई सारे स्कूल का भवन का शिलान्यास, एक तो नया, एक इसके अलावा जन स्वास्थ्य विभाग की परियोजनाएं, सिंचाई विभाग की परियोजनाएं, ऐसे करके टोटल कई सारी परियोजनाएं हैं। एज इट इज़ जींद के अंदर भी काफ़ी सारी घोषणाएं की गई है। अगर आप लोग इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप लोग इनको, खैर ये चीज़ें एग्ज़ाम के लिए तो नहीं है, बट हाँ अगर आप लोग अपने करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब अपने इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड आप लोग चीज़ों को जान भी लें तो ज़्यादा ही ठीक रहता है। अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो द्रोणाचार्य नाम का बैच है, इसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और हरियाणा पुलिस के लिए सुपर सिलेक्शन बैच है, उसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं। और एचपीएससी के लिए आधारशिला बैच है, इसमें आप एक्सेस कर सकते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण के बेहतर क्रियान्वयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को कि सभी ग्रुप को, जितने भी सभी ग्रुप है, मतलब ए या बी ग्रुप जो है ना आपके पास में यहाँ पे, उसके अंदर रोस्टर रजिस्टर तैयार और अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। 7 अक्टूबर 2023 के आदेश के अनुसार एससी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, ये भी ठीक है। 15 जुलाई 2014 के रोस्टर नियम केवल सीधी भर्ती यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर लागू होते हैं, नहीं ये बात गलत है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा में ग्रुप ए और बी में प्रमोशन आरक्षण, सरकार ने ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों के लिए शेड्यूल कास्ट के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इसका आदेश, ये तारीख जरूरी है, 7 अक्टूबर 2023 है। रोस्टर रजिस्टर, इसका सभी सरकारी डिपार्टमेंट है, बोर्ड है, निगम है, उनको निर्देश ये दिएगा कि वे अपना रोस्टर रजिस्टर तैयार करें और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से वेरीफाई उसे ज़रूर करवाएं। तो ये नियम जो है ना सभी पे लागू किए गए हैं। इसमें हरियाणा के जो चीफ सेक्रेटरी है उनका नाम भी आप याद रखना, अनुराग रस्तोगी है करंट में। दीनबंधु छोटू राम विज्ञान जो यूनिवर्सिटी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, ये है कहाँ पे सर? ये यूनिवर्सिटी पड़ती है हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। थर्ड ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। इस यूनिवर्सिटी के अंदर अभी रिसेंटली हमारे भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी आए थे, यहाँ पे दीक्षांत समारोह था उस दौरान। और हरियाणा के राज्यपाल जी भी आए थे यहाँ पे, प्रोफेसर असीम कुमार घोष, और मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे आना हुआ था। गोल्ड मेडल विजेताओं को 64% इसमें महिलाएं थी। कुल उत्तीर्ण छात्रों में महिलाओं की भागीदारी लगभग 50% रही है। हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष की तरफ से अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा गुणवत्ता और अनुसंधान उत्कृष्टता के लिए 10 करोड़ रुपए के विशेष कोष भी बनाया जाएगा। हरियाणा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डिजिटल कॉलेज स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होगा हरियाणा के लिए। दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी इन्हीं के ही नाम पर है। इन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता है वैसे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जो है ना, ये करंट अफेयर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। एक दूसरी बात है, राज्यपाल जी प्रोफेसर असीम कुमार घोष है, कुलपति प्रकाश सिंह है, और बाकी और तो सहकारिता मंत्री जैसे अरविंद कुमार शर्मा जी है, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। हरियाणा सरकार ने अदालतों में सम्मन भेजने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कौन सी प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है? यह है ई सम्मन प्रणाली। वैसे हरियाणा का सबसे पहला जिला है जो ई सम्मन को लागू किया है, जिस जिले का नाम आपको याद रखना है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट है, जिसने पायलट प्रोजेक्ट पे इसको लागू किया था। पूरे भारत में सबसे पहले ये लागू हुआ था मध्य प्रदेश राज्य के अंदर, 2025 में ही हो गया था वैसे ये, लेकिन अब ये पूरे हरियाणा के अंदर ऑफिशियली लागू हो चुका है। अदालती कामकाज में तेजी लाना के साथ साथ पेपर वर्क को कम करना, सर्विस ऑफ सम्मन्स है उसको डिजिटल बना के मामलों को त्वरित निपटान करना,
होता क्या है कि जब किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है तो उसके लिए पहले हार्ड कॉपी के रूप में सम्मन भेजा जाता था। कई बार वो पर्सन घर पे मिलता नहीं था, जानबूझ के इधर उधर हो जाता था। हालांकि ऐसा तो नहीं है कि वो दोबारा कहीं मिलेगा नहीं, फिर उसके लिए अरेस्ट वारंट जारी किए जाते थे, पर वो एक प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता था। जितना हो सके उतने दिन वो बचने की कोशिशों में रहता था मतलब। तो अब ये काम होगा नहीं, अब उसको ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू और के साथ साथ मैसेज कॉल के थ्रू और मैसेज के थ्रू ऐसे बताया जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सम्मन होगा, जिसमें काम जो थोड़ा जल्दी भी होगा और अगला ये भी नहीं कहेगा कि मेरे को तो मिला ही नहीं था सम्मन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है आपके और के साथ साथ रेवेन्यू कोर्ट्स है, अथॉरिटीज़ है, इसमें इसको अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है, जारी किया है। ये निर्देश हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी जी ने। इससे समय की बचत होगी, जो केस है कई सारे पेंडेंसी है उनकी प्रॉब्लम भी दूर होगी, आम जनता को अदालतों के चक्कर काटने से राहत भी मिलेगी। हरियाणा में नेशनल साइबर लॉजिस्टिक या लीगल पोर्टल की समीक्षा के दौरान ये निर्णय लिया गया है। ये कदम हरियाणा सरकार के डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस मिशन का एक हिस्सा है। राजा नाहर सिंह किस ऐतिहासिक घटना से जुड़े महानायक माने जाते हैं? तो राजा नाहर सिंह की अभी हाल ही में 6 अप्रैल के दिन हरियाणा के अंदर जयंती सेलिब्रेट की गई थी, 6 अप्रैल को। और 1857 की क्रांति के महानायक माने जाते हैं ये। शौर्य, साहस और अटूट देशभक्ति के जीवंत प्रतीक माने जाते हैं राजा नाहर सिंह। 6 अप्रैल को इनकी जयंती, और इनको 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक पे अंग्रेजों ने फांसी दी थी, क्योंकि 1857 की क्रांति में इन्होंने बल्लभगढ़ के विद्रोह का नेतृत्व किया था। फरीदाबाद का क्रिकेट स्टेडियम और बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन इन्हीं के ही नाम पे बना हुआ है। इनको बल्लभगढ़ का या बलरामगढ़ का शेर भी कहते हैं। और इन्होंने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा लिया था और दिल्ली की सीमाओं की रक्षा की थी, ताकि ब्रिटिश सेना दिल्ली में एंट्री ना कर सके। राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 को दिल्ली में चांदनी चौक पे फांसी दे दी गई थी। और के साथ साथ जो है ना आपके पास में अगला जो सवाल आता है कि हरियाणा में वित्तीय वर्ष साल 2026-27 के लिए पीएम पोषण योजना के तहत कितना बजट स्वीकृत किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। पीएम पोषण योजना के चलते हुए इन टोटल 747 करोड़ रुपए बजट है वो निर्धारित किया गया है। और इसमें 747 करोड़ है टोटल, तो राज्य का हिस्सा इसमें 525 करोड़ रुपए है और केंद्र का हिस्सा 222 करोड़ रुपए है। हरियाणा सरकार में स्कूली बच्चों को थोड़ा और अच्छा उनका फ्यूचर है अच्छा करने के लिए ये पीएम पोषण का बजट है ये। इसमें टोटल 14.8 लाख बच्चों से ज़्यादा लाभार्थी बच्चे हैं, बाल वाटिका हुए या अपर प्राइमरी स्कूल हुए, उन सबको इसका लाभ मिलेगा। इसकी घोषणा भी अनुराग रस्तोगी जी ने ही की है। और योजना का आधार है ये पहल प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के ढांचे से क्रियान्वित की जा रही है। इसमें बच्चों के अंदर कुपोषण है उसको दूर करना है। अनावश्यक रूप से बच्चों के अंदर जो कुछ कई बार बीमारियां आती है, तो उन बीमारियों को दूर करने के लिए जो भी ज़रूरी विटामिन्स है, मिनरल्स है, खाने के अंदर उनको देना ज़रूरी है। पौष्टिक भोजन के आकर्षण से स्कूलों के बच्चे हैं उनकी उपस्थिति भी, स्कूल में अच्छा खाना मिलेगा, हर रोज़ खाने को अच्छा मिले तो बच्चा रोज़ स्कूल में ज़रूर जाएगा, ड्रॉप आउट रेट कम हो जाएगा। सभी वर्गों के बच्चों को एक साथ बैठकर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाना एक सामाजिक समानता भी दिखाएगा। हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर का समझौता हुआ है? तो 300 मिलियन डॉलर का समझौता हुआ है। 300 मिलियन डॉलर लगभग 2,500 करोड़ है। 127 मिलियन डॉलर जो है ना ये परिवहन, ऊर्जा और उद्योग के क्षेत्र में होंगे। वायु गुणवत्ता में सुधार लिया जाएगा ताकि प्रदूषण कम हो सके। वायु प्रदूषण के लिए सरकारी संस्थाओं की क्षमता को बढ़ाना भी है। पर्यावरण और आर्थिक प्रगति के बीच में संतुलन भी बनाना है। इसके साथ साथ जो है ना इससे बेसिकली एनसीआर के जो अभी एयर पोल्यूशन बहुत ख़राब है, एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी स्विस एयर इंडेक्स आया था, उसमें दिल्ली को दुनिया का चौथा सबसे प्रदूषित शहर माना था। तो इन सब चीज़ों को जो है ना ठीक करने के लिए ये बेसिकली समझौता किया गया है। कुछ और क्वेश्चन आपके लिए रिवीजन के लिए हैं, जैसे कि हरियाणा में सविता पूनिया को किस क्षेत्र के लिए पद्म श्री दिया गया था? तो इनको स्पोर्ट्स सेक्टर के अंदर दिया गया है। हरियाणा के जोधका की रहने वाली है। करीब 17 सालों से इंडियन महिला हॉकी टीम की ओवरऑल जो है ना ये चैम्पियन के हिस्से में रही, जिनको आयरन ऑफ वॉल कहा है, इनको आयरन वॉल के नाम से इनको जानते हैं हम लोग। और फेडरेशन जो हॉकी है उसके द्वारा इनको लगातार 3 बार 2022, 23 और 24 में गोलकीपर ऑफ द ईयर भी चुना है इनको। 2018 में इनको अर्जुन अवार्ड में मिला था। 2020 के टोक्यो ओलंपिक जो हुए 21 में, उसमें वाइस कैप्टन के तौर पे सविता पूनिया ने टीम इंडिया के सेमीफाइनल तक पहुंचने में बहुत ही अहम रोल अदा किया था।
किस जिले के शाहाबाद से संबंधित बलदेव सिंह को पद्म श्री मिला है? तो ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र के हैं, मतलब कुरुक्षेत्र से संबंधित है तो ये पंजाब के। और कुरुक्षेत्र में इनकी एकेडमी थी, 2026 में इनको चुना गया है। बलदेव सिंह अभी लुधियाना में रहते हैं, उन्हें पंजाब राज्य से पद्म श्री के लिए जो है ना चुना गया है। और 13 टीमों को ट्रेनिंग दी थी, जिसमें से 3 अर्जुन अवार्डी विनर है। 1994 से 2018 तक शाहाबाद की एकेडमी महिला हॉकी की शुरुआत इन्होंने ही की थी। आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए सवाल है कि हरियाणा में असीगढ़ का किला जो है उसका निर्माण किसने करवाया था, ये किला है कहाँ पे, ये बात बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। फिर मिलूंगा आप लोगों को अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया।